पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंज रहा है। क्या इस बार चुनाव शांतिपूर्ण होंगे या फिर बीते एक दशक की तरह हिंसा का छाया कायम रहेगा? नॉर्थ बंगाल के पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक पिछले 10 सालों में चुनावी राजनीति अक्सर खून खराबे की तस्वीरों के साथ जुड़ी रही है। 2014 से 2024 के बीच कूच बिहार, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जैसे जिलों में बार बार हिंसक घटनाएं सामने आईं, जहां आम लोगों ने अपनी जान गंवाई। सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक 10 अप्रैल 2021 की है, जब शीतलकुची के एक बूथ पर केंद्रीय बलों की फायरिंग में 4 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। उसी दिन एक और मतदाता की जान गई थी। यह घटना आज भी उत्तर बंगाल की चुनावी स्मृतियों में गहरे जख्म की तरह मौजूद है। इसके बाद 2023 के पंचायत चुनाव में भी हिंसा का सिलसिला नहीं रुका। दिनहाटा में राजनीतिक टकराव ने कई बार हालात को विस्फोटक बना दिया। इसी तरह इस्लामपुर में नामांकन को लेकर गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई। 2018 में रायगंज में एक बैलेट लूट रोकने के दौरान एक शिक्षक की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। मालदा के कालियाचक और मोथाबाड़ी क्षेत्र तो लंबे समय से चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात रहे हैं। 2016 में थाने में आगजनी से लेकर 2023 में रतुआ के काउंटिंग सेंटर पर बवाल तक यहां चुनाव अक्सर तनाव और संघर्ष के बीच ही उत्पन्न होते रहे हैं। चाय बागान इलाकों वाले जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भी राजनीतिक टकराव कई बार हिंसा में बदल जाता है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी फांसी देवा और खाड़ीबाड़ी जैसे इलाकों में भी छापामार वोटिंग के आरोपों ने माहौल को गरमा दिया था। अब जब 2026 का विधानसभा चुनाव करीब है, तो आम मतदाताओं के मन में डर और असमंजस साफ नजर आ रहा है। खासकर सीमावर्ती इलाकों और चाय बागान क्षेत्रों में लोग अभी भी असुरक्षा की भावना से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। लोगों की मांग है कि सुरक्षा सिर्फ मतदान केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि उनके घर से बूथ तक आने जाने के रास्तों को भी सुरक्षित बनाया जाए। हालांकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कूच बिहार और मालदा जैसे संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती और रूट मार्च शुरू हो चुका है। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर बूथ पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। चुनाव आयोग का फोकस साफ है। इस बार सिर्फ मतदान केंद्र के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे चुनावी माहौल को सुरक्षित बनाना। फिलहाल शुरुआती चरण में हिंसा की घटनाएं पहले के मुकाबले कम जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन लोगों के मन में डर अभी भी बना हुआ है। उत्तर बंगाल के मतदाता अब सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, एक ऐसा चुनाव जहां वे बिना डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। अब देखना यह है कि क्या 2026 का यह चुनाव उत्तर बंगाल के उस खूनी इतिहास को पीछे छोड़ पाएगा या फिर एक बार वही तस्वीर दोहराई जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।